हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये वाली न्यूज़ शेयर करने के लिए। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि बहुत देर से मैंने भी आपको एक वीडियो में बोला था कि ऑक्यूपेशन ड्रॉज मतलब ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ आने वाले हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी जब लास्ट वीक पहले तो ड्रॉ नहीं आया। वी लाइक एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ आएगा। ऑक्यूपेशन बेस्ड तो क्या, मतलब वैसे भी ड्रॉ नहीं आया था लास्ट वीक। बट दो तीन शॉकिंग चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छी न्यूज भी है, सबके लिए ही अच्छी न्यूज है वैसे तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और अगर मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। वहां से जाके फटाफट से बुक कर सकते हो। तो चलिए जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि शॉकिंग हुआ क्या था। ठीक है, पहली चीज, ठीक है, लास्ट वीक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट वाज शॉकिंग कि ड्रॉ नहीं आया, क्योंकि आना चाहिए था लास्ट वीक। ठीक है, बट एनीवे उनका किसी को कोई भरोसा नहीं है क्या होता रहता है, तो इसलिए ज्यादा किसी ने बॉदर नहीं किया। बट द वेरी शॉकिंग उसके बाद जो अगली चीज हुई है, मतलब कि ट्यूसडे को 27th को ड्रॉ निकला है। मतलब नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ था, तो 27th को निकला है जिसका कट ऑफ था 486। ठीक है, लास्ट कट ऑफ की तरह ही था, लास्ट वाला भी 486 था, इस वाला भी 486 था। तो मतलब शॉकिंग चीज उसमें ये थी कि आज तक की हिस्ट्री में कभी ट्यूसडे को ड्रॉ नहीं आया। तो अभी कैसे, मतलब ड्रॉ जो आता है वो वेंसडे नाइट थर्सडे मॉर्निंग तक आता है। ठीक है, बट वेंसडे को आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा वेंसडे को ही आ जाता है, बट मोस्टली थर्सडे को इनविटेशन चले जाते हैं लोगों को। ड्रॉ अगर वेंसडे को आ जाता है बट ट्यूसडे को कभी भी नहीं आता। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग। एनीवे चलो, ड्रॉ आ गया ट्यूसडे को, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। किसी को कुछ पता भी नहीं था कि ड्रॉ आएगा आज, क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्ट करते हैं वेंसडे को। ठीक है, तो ड्रॉ आ गया ट्यूसडे को, ये तो चलो खैर, बट सारे अपसेट हो गए कि ना तो जी ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ आया है और ना ही स्कोर को कोई फर्क पड़ा है। ठीक है, और उस ड्रॉ का कई लोग सोच रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ कई लोगों को, तो ठीक है, जो लास्ट टाइम हुआ था वही हुआ है। बट उसके अगले ही दिन एक और अच्छी खबर आती है जो थी कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ निकल रहे हैं, जो कि रेगुलर जो वेंसडे को ड्रॉ निकलता है उसी सेम टाइम पे 28th ऑफ जून को ड्रॉ निकला है ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ। तो ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ में 500 लोगों को इनविटेशन गया है। ऑक्यूपेशन का बेस था हेल्थ केयर, जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं उन लोगों को इनविटेशन गए थे। और 476 का कट ऑफ था। 476 के अबव जिन लोगों के मार्क थे, मतलब कट ऑफ स्कोर थे, उन लोगों को जो है इनविटेशन गए हैं। तो ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी आती है हेल्थ केयर में वो भी सारा मेंशन करा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एक बेस्ट न्यूज मुझे लगी है इसके साथ, ड्रॉ तो आए ही हैं, मतलब एक शॉकिंग, मतलब शॉक पे शॉक मिलते ही जा रहे हैं। एक और जो अच्छी शॉकिंग न्यूज मिली है कि नेक्स्ट ड्रॉ जो आएगा, मिस्टर फ्रेजर ने ये लाइक ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी करी है कि अब हमने इनिशिएट कर दिए हैं ऑक्यूपेशन ड्रॉज को। तो नेक्स्ट ड्रॉ जो आने वाला है वो स्टेम ऑक्यूपेशन में आने वाला है, मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आप लोग अगर इन ऑक्यूपेशंस में आते हो तो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल में सब कुछ मैंशनड हो, प्रॉपर अप टू डेट हो, आपका एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, तो आपका नॉकआउट वगैरह जो भी मैच करता है स्टेम ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। ठीक है, मेक श्योर वो सब कुछ मैंशनड हो, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि 5th ऑफ जुलाई विच इज द नेक्स्ट वीक, वेंसडे के आसपास आता है। 3rd को मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे, यस दैट्स एज आई लाइक ऑलवेज से कि वेंसडे को ही ड्रॉ आता है, तो वेंसडे को ही उन्होंने दोबारा बोला है कि बट आफ्टर 2 वीक्स आता है। मतलब ऐसे नहीं आता है कि इस वीक आया और नेक्स्ट वीक आ जाए, लाइक एवरी अदर वीक आता है, मतलब एवरी सेकेंड वीक आता है, नेक्स्ट वीक नहीं आता। तो ये एक और अच्छी बात है कि अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए आपको वेट नहीं करनी, नेक्स्ट ही वीक में आने वाला है, नेक्स्ट वेंसडे को 5th ऑफ जुलाई को। तो मेक श्योर आप अपनी प्रोफाइल एज सून एज पॉसिबल अपडेट कर लो बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड, ताकि आपको अगर आपका मतलब ऑक्यूपेशन आ जाए इसमें तो आपको इन्विटेशन आ जाए। अब ये कुछ मेंशन्ड नहीं है कि कितने लोग इनवाइटेड होंगे, क्या कुछ होगा, कुछ भी पता नहीं है। तो अब मैं फटाफट से आपको अपनी स्क्रीन पे भी ले चलती हूँ
कि कैसे देखना है। मतलब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में जो मैं बोल रही हूँ दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आप फटाफट से मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ किन के आए हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशन कौन सी है वो भी दिखा दूंगी। तो ये देख लो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिंग इनविटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अंडर द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, ड्रॉ है जी 252 जून 28 को आया है। ठीक है जी, इसमें 500 लोगों को इनविटेशन गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों को इनविटेशन आ गया है। तो अब आपके पास 30 डेज होंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आई मीन टू से पेपर वर्क सारे सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ था। ठीक है, तो अब इसमें बारी आती है, अभी नीचे चलते हैं। तो ये देख लो, नीचे आए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैटेगरी 2 फॉर द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ एक्ट, जो भी है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस कैटेगरी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग फॉर द पीरियड सेट आउट। तो मतलब कि हेल्थ केयर में सारे ड्रॉ आए हैं। हेल्थ केयर में ऑक्यूपेशंस भी बता रखी हैं कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस में ड्रॉ गए हैं, वो भी हम नीचे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये आप देख लो, यहाँ पे मतलब ऑक्यूपेशन का पूरा टेबल दे रखा है जो लोगों को जो है इन्विटेशंस गए हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मेडिसिन, सर्जरी, जनरल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरेरियंस, optometrist, audiologist, dietitians, nutritionists, psychologist, chiropractors, physiotherapist, occupational therapist, ये सारी registered nurses, ठीक है, nurse practitioner, फिजिशियन असिस्टेंट, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन, मतलब सारे के सारे जो हेल्थ केयर में आते हैं उनके 9 कोड तक बता रखे हैं। उन सबको मतलब है, मतलब सबको तो नहीं गया होगा, बट एक नंबर दे रखा था कि मतलब 470 इनका जो CRSS स्कोर का ड्रॉ था, 470 के ऊपर जिनके स्कोर आए थे तो उनको इनविटेशन गए थे। तो वो हम देख लेते हैं, मतलब ऑक्यूपेशंस ये वाले ऑक्यूपेशंस वालों को गए थे, बट दैट डज नॉट मीन कि इनको सबको ही गए थे, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली वो तो बहुत लंबा नंबर हो जाता है। बट इन्होंने सिर्फ 500 इन्विटेशन भेजे हैं, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि जो मतलब बोला गया था, जो कहा था वो हो रहा है, दिस इज़ अ गुड थिंग। और विद दैट दी ऑक्यूपेशन ड्रॉज एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी करी है मिस्टर सेन फ्रेजर ने, वो भी हम देख लेते हैं। मैं नीचे दिखाऊंगी आपको वो भी। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए अगर आप मतलब इनविटेशन आया भी है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब क्योंकि जब हमने पहले भी बात करी थी कि जब आएगा ड्रॉ तभी पता चलेंगी ज़्यादा चीज़ें, राइट। तो अब आया है तो उस हिसाब से अभी पता चल रहा है। अब जैसे आपको पता चल गया कि 470 से ऊपर वालों को ड्रॉ गए हैं। और अभी ये जो रिक्वायरमेंट थी ये देख लेते हैं। विद इन द 3 years पीरियड preceding the day on which the category was established, they have accumulated over a continuous period at least 6 months of full-time work experience or the equivalent in part-time। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन दोज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन जो उन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, अगर आपको इनविटेशन आया है, ठीक है, जिस भी मतलब बेसिस पे आपको इनविटेशन आया है, जिस ऑक्यूपेशन के बेस पे आपको इनविटेशन आया है, उसके ऑक्यूपेशन के अंदर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 3 years। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दे परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब इन द लीड स्टेटमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन एज सेट आउट इन द ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द NOC कोड्स। मतलब कि जो NOC कोड का जो आपका कोड है जो इन्होंने मेंशन किया है, उस कोड के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशनड है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परफॉर्म्ड करी हुई ड्यूटीज एंड एक्शंस होने चाहिए जब आप अपनी लेटर वगैरह लिखवाओगे। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीन पे भी देख लिया और मैंने भी आपको बता दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही हूँ आज। मैं एनर्जेटिक इसलिए ही लग रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ कि क्योंकि मैं ना जब रिसर्च करती रहती हूँ इन चीज़ों पे कि यार सबको PR हो जाए, जिन लोगों ने सबने मेहनत करी है, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनका ड्रीम है वो पूरा हो जाए, तो इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें देख के खुशी होती है। वैसे इनका मेरे साथ तो कोई लेना देना अब है नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, कि अगर किसी की हेल्प हो सके। इसलिए मैं जब लोग मुझे ईमेल्स भी आती हैं बहुत सारी, मुझे सच में पता नहीं है कि मेरी ईमेल कहाँ पे मैंने डाली हुई है। मे बी इंस्टाग्राम पे तो नहीं है, बट मे बी मुझे लगता है यूट्यूब पे होगी। तो एनीवे, बट विच इज़ अ गुड थिंग, आपके पास और एक कम्युनिकेट करने का मेथड है मेरे साथ।
तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं रिप्लाई करती हूँ। जिन लोगों को मैंने रिप्लाई किया उनको पता है कि मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। इवन एक दिन से ज़्यादा मैं लेट नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि यार उसको रिप्लाई करना है, मतलब उसका मैसेज आया था, तो मतलब मुझे लगता है कि हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही था। होपफुली नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या आता है, उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।